एल्स एक काफी पावरफुल वर्ड है और ये कोई फिक्स्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। कभी आप देखेंगे कि ये एडवर्ब की तरह से काम करता है, कभी आप ये भी देखेंगे कि यह कोई एडजेक्टिव लाइक मॉडिफायर भी है, और आप कभी ये भी देखेंगे कि ये किसी एडवर्बियल फ्रेज की तरह से भी काम करता है। तो चलिए इस एल्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो समझिए इसकी बेसिक मीनिंग क्या होती है। अगर इसका हम हिंदी इक्विवेलेंट देखें तो इसका अर्थ होता है और, या फिर इसके अलावा, या फिर दूसरा। अर्थ समझिएगा एग्जाम्पल से, तुम्हें और क्या चाहिए, यानी मैंने तुम्हें ये भी दे दिया, यह भी दे दिया, यह भी दे दिया, अब इसके अलावा क्या चाहिए तुम मुझे बताओ। और का यहाँ पे ये अर्थ निकलता है, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए। ये तो है ही है, और क्या चाहिए। तो तुम्हें और क्या चाहिए, यह जो और है ये बताएगा एल्स। मीन्स व्हाट एल्स डू यू वांट। तुम्हें और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यानी जो तुमने मुझे दिया है ये सब पर्याप्त है। अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो और मतलब अलावा। ये जो और है इसको बताएगा एल्स। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग एल्स, या फिर आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। तो यह जो एल्स है यह अतिरिक्त की बात करता है, अलावा की बात करता है प्रायः। और इसे हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं: क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स, indefinite words plus else, and or plus else। तो चलिए इन तीनों तरीके से हम बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम एल्स जोड़ते हैं तो देखिए क्या अर्थ हो जाता है, व्हाट एल्स, मतलब और क्या, यानी सिंपली और, यह अर्थ इसमें जुट जाता है। और क्वेश्चन वर्ड का जो अर्थ है वो है ही है, तो व्हाट एल्स मीन्स और क्या। उसी तरह से हु एल्स मीन्स और कौन, वेयर एल्स मीन्स और कहाँ, वाई एल्स मीन्स और क्यों। तो सेंटेंस देखिए और इसका अर्थ समझिए, वाई एल्स वह और क्यों झूठ बोलेगा। ठीक है, ये तो यही तो रीजन है, इसके अलावा और क्या रीजन है जिस वजह से वो झूठ बोलेगा, वह और क्यों झूठ झूठ बोलेगा, यही वजह है। तो वाई एल्स विल ही टेल अ लाई, वाई एल्स विल ही टेल अ लाई, वह और क्यों झूठ बोलेगा, दिस इज द रीजन, यही वो वजह है। और क्यों वह चोरी करेगा, ठीक है, जो कारण है, जो रीजन है वो यही हो सकता है। और क्या वजह हो सकती है, और वह क्यों चोरी करेगा, वाई एल्स स्टील, राइट। ये सेंटेंस देखिए कि और कब मैं तुम्हें कॉल करूं, ठीक है, मुझे तो लगता है कि यही सही समय है, इस समय तुम अवेलेबल रहते हो, इसके अलावा और कब मैं तुम्हें कॉल करूं, अगर इस समय न करूं तो और कब मैं तुम्हें कॉल करूं, व्हेन एल्स शुड आई कॉल यू। ये सेंटेंस देखिए कि और कब वह यहाँ आता है, ठीक है, जो जो समय आता है वो तो मैं जानता हूं, इसके अलावा और क्या समय है उसके यहाँ आने का, तो और कब वह यहाँ आता है, ये अर्थ है। अर्थ समझिएगा कि when else does he come here, when else does he come here। ये सेंटेंस देखिए, इस समस्या को और कैसे हल कर सकते हैं, अर्थ समझिएगा और कैसे, बाकी जो तरीके हैं वो तो है ही है, इसके अलावा और कैसे, एल्स, हाउ एल्स कैन बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को और कैसे हल कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी इसके अलावा और, ठीक है। अब जब हम इसको इंडेफिनिट वर्ड के साथ यूज करते हैं तो ये आता है इंडेफिनिट वर्ड के ठीक बाद। अब इंडेफिनिट वर्ड कहने का मतलब ये है, जैसे नोबडी, नो वन, नथिंग, समथिंग, समबडी, एनीथिंग, एनीबडी, समवन, ये सारे के सारे इंडेफिनिट वर्ड्स हैं। अब इंडेफिनिट वर्ड के साथ एल्स आता है, अर्थ वही आता है। सेंटेंस देखिएगा और इसका अर्थ समझिएगा कि कोई और यह काम करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ना करो, कोई और कर लेगा, कोई और। तो इस कोई और को बताएगा समवन एल्स।
तो समवन एल्स विल डू दिस वर्क। तुम ना करो कोई बात नहीं, समवन एल्स विल डू दिस वर्क, कोई और काम करेगा इसको। ये सेंटेंस देखिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो कुछ और मीन्स समथिंग एल्स। आई वॉन्ट समथिंग एल्स, मुझे कुछ और चाहिए। चलो कहीं और चलते हैं, यहां तो बहुत बार हमने घूम लिया, या फिर अब यहां अच्छा नहीं लगता है, अब इसके अलावा लेट अस गो समवेयर एल्स, कहीं और चलते हैं, तो कहीं और समवेयर एल्स। यह सेंटेंस देखिए कि किसी और ने इसे नहीं समझा, ठीक है, मैंने समझ लिया, तुमने समझ लिया, उसने समझ लिया, बाकी किसी ने नहीं समझा, किसी और ने इसे नहीं समझा, मीन्स nobody else understood it, nobody else understood it। ये सेंटेंस देखिए कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो ये जो है ये सब इतना पर्याप्त है, अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, ये भी हो सकता है। तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग एल्स, या फिर आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। तो आई वॉन्ट नथिंग एल्स या फिर आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, राइट। तो इंडेफिनिट वर्ड की ठीक बाद यूज करते हैं, राइट। अब इसका लास्ट यूज देखिए, तीसरे तरह से जब हम यूज करते हैं, एडवर्बियल फ्रेज की तरह से यूज होता है, और एल्स। और एल्स ये बताता है कंडीशन, राइट, यह शर्त को बताता है। तो अगर शर्त पूरा नहीं होता है तो काम भी नहीं होगा, शर्त पूरी होगी तो काम होगा। इसका अर्थ होता है नहीं तो या फिर वरना। दो सेंटेंसेस देखिए और इसका अर्थ समझिए कि मेहनत से पढ़ो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। एक रिजल्ट है, एक जो है कंडीशन है, और उसका वो रिजल्ट है, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो मेहनत से पढ़ो, ये तो कंडीशन है। रिजल्ट क्या होगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो मेहनत से पढ़ो, स्टडी हार्ड, नहीं तो और एल्स यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। स्टडी हार्ड और एल्स यू विल फेल। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो तुम्हें जल्दी करना होगा, कंडीशन ये है, और नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप, जल्दी करो, नहीं तो और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो मुझे लगता है सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।